नमस्कार, जय माता दी। आप सभी दर्शकों को महेंद्र शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। डिवाइन मोक्ष में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कभी कभार हमारे घर में या हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है बुद्धि में, या शैतानी बहुत करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई में बहुत जिद करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। और उनके इन कार्यों को देख करके आप और हम जो माता पिता बन चुके हैं थोड़ा टेंशनाइड भी होते हैं, थोड़ा परेशान भी होते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। हम उन्हीं के लिए रात दिन जीते हैं, उन्हीं के लिए कमाते हैं, उन्हीं के लिए सारा परिश्रम जितना है उन्हीं के लिए है। तो जब इस प्रकार से हम अपने बच्चों को देखते हैं तो मानसिक पीड़ा भी होती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रहों की चाल हमारे बच्चे के जीवन को इतना अफेक्ट कर रही होती है, इतना डिस्टर्ब कर रही होती है कि बच्चा नहीं चाहता कि वो शरारत करे, वो चाहता है कि पढ़े, लेकिन उसका मन नहीं लगता। हम डांट कर फटकार कर उसे बिठाते हैं, वो हमारे डर के कारण तो बैठता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। खेलने का मन करता है, शरारतें करने का मन करता है। तो जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत है, जो हमारा पैसा पढ़ाई में जा रहा है, ये व्यर्थ में जा रहा है। उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, ग्रहों का दोष है। अगर अच्छे ग्रह हमारे बच्चे के जीवन में चल रहे हैं तो वो ना चाहते हुए भी अच्छे से पढ़ाई भी करेगा और हमारी बात को मानेगा। वेद शास्त्र के अनुसार बालक बालक ही होता है और उम्र के हिसाब से कोई कोई बच्चे जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, कोई कोई थोड़ा समय लेते हैं। तो हमें इनके समय समय पर छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए। जैसे घर में एक शंख रखें। शंख तो आप जानते हैं, शंख बजाने वाला होता है। आप छोटा शंख लेके आइए। उसके नीचे का आसन भी होता है, रखने का स्टैंड, उसमें आप उसे रखिए और सुबह भगवान का स्नान करवाइए। घर में अगर आपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम या अन्य देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो, अगर नहीं भी करते हैं तो आपने जो पूजा का स्थान बनाया है आपने मंदिर में रखना है और उसको सीधा करके रखना है स्टैंड में। इसके बाद उसमें आपने गंगा जल डालना है। गंगा जल ही क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते और बड़ा ही पवित्र होता है। आपने उसमें जल डाल के रखना। रोज सुबह जब आपका बेटा स्कूल जाता है आप उसे नाश्ता वगैरह करा के भेजते हैं, इसके बाद पानी पिलाते हैं। तो आप ये जो आपने शंख में जल भर के रखा है इसे आप पिलाइए। इसे विद्या, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। विश्वास के साथ करें। हमारे बच्चे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। हमारा सारा फोकस अपने बच्चों पे होता है। हम अपने बच्चों में ही अपना भविष्य ढूंढते रहते हैं। कल हमारा बेटा बड़ा होगा तो ये करेगा, हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, अनेक प्रकार की बातें। तो आपने यही करना है। आप शंख का जल पिलाइए और आप कुछ ही दिनों में परिवर्तन देखेंगे। हमारा नंबर नोट कीजिए। अगर आपको परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है तो आप मुझे कॉल करें। मैं और भी कई प्रकार के उपाय आपको बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों के जीवन में जो सुधार लाना चाहते हैं वो सिर्फ शंख के जल के द्वारा ही आ जाएगा। बच्चा जो जिद करता है वो छोड़ देगा,
पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी बात को मानेगा और आपके अनुसार ही बच्चा आचरण करेगा जैसा आप चाहते हैं। प्रायः बच्चे का जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बच्चों तक ही होता है, उनको पता होता है, या हम आपको भी पता है कि जो बचपना है, वेद में लिखा है कि 5 वर्षाणि लालने पालने, 5 वर्ष के बालक को हमें लालन और पालन करना चाहिए। इसके बाद 12 वर्ष तक के बच्चे को थोड़ा सा डांट फटकार भी रखना चाहिए। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ जाए सुत बहुत दुलारे, ज्यादा प्रेम पाने वाला बच्चा बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रेम करो, आंतरिक करो, दिखावे का प्रेम ना करो। दिखावे में बच्चे को थोड़ा सा डांट फटकार करके रखो। और एक प्रयास और करो, अगर आपका बेटा हिंदी पढ़ना जानता है तो उसे हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ 1 प्रतिदिन करवाएं। आप देखिए आपके बच्चे में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। देखते रहिए इस चैनल को जिसका नाम है डिवाइन मोच, और मैं महेंद्र शास्त्री आपके लिए, आपके कल्याण के लिए ना जाने कितने अनगिनत ऐसे उपाय आप तक पहुंचाते रहेंगे जिनको करके आप लाभान्वित होंगे। नमस्कार, जय माता दी।